कल एक महाशय गए, उनकी माँ आई थी, उनकी बहन आई थी, उनका भाई आया था। आपने छोटा बच्चा को देखा होगा ना, अगर चॉकलेट नहीं मिले तो किसी की बात नहीं सुनता है, तुरंत के भागता है। तो साहब की स्थिति यही थी, 2-2 मिनट में उनको पकड़ के अरे बैठो ना, ये स्थिति थी। बात कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छा से बात कर रहे हैं, घबराहट है, हकला के बोल रहे हैं। और ये जो दोनों बाजू है माँ का, गंगा जी पूरा चल रही है स्पीड में। क्या रिजल्ट मिला? आपका सॉरी करूँगा, क्या रिजल्ट मिला? कुछ नहीं। परिवार के सामने अब सही नहीं है, हो सकता है आपको बहुत सारी शिकायतें हो, लेकिन आप उससे बात करेंगे ना, नाराज हो जाएंगे। कोई मिलने आया है इसमें चिलचिलाती धूप में, घर में प्रोग्राम बनाया होगा तो क्यों चलना है बेटा से मिलने, भाई से मिलने के लिए, 2 मिनट में नहीं दौड़ के आया, कहीं बहुत दूर रहता होगा, ऑटो किया होगा, अपनी गाड़ी से आया होगा, जैसे भी आया होगा, और आप 5 मिनट में चुनुक के भाग रहे हैं। और फिर आप कहते हैं अगर आपकी फैमिली सक्षम है तो कर्ज में क्यों ना है, तो पता कि इसको मैं फिर कैसे रिटर्न करना है। आप यहाँ अपने अच्छे व्यवहार से ही घर जल्दी घर जा सकते हैं। आप इतने भी मीठा बोले, आँख में धूल नहीं धूल, ताकि हम लोग काम करते करते पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है। कोई भी काम आदमी जब बहुत दिनों तक कर लेता है तो अंधेरे में भी उस काम को, आपको आलू काटने की आदत पड़ जाएगी ना, आपको देख के काटने की जरूरत नहीं, आपका हाथ सेट हो जाता है। इसी तरह से आप अपने व्यवहार को सही रखें, हमको नजर आ जाएगा कि आपका व्यवहार सही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑफिस में बैठ कर बात करते हैं, ये बंदा ठीक लग रहा है, फैमिली से कॉन्टेक्ट कीजिए, कहिए क्या मिले चल रही है, कुछ बच्चों का और मिलना चाहिए। किसी एक आदमी के रहने से ये थोड़ी चलेगा, कई लोगों के रहने से ये चलेगा। तो लोगों का आना जाना तो रहना चाहिए ना, पानी खाना नहीं चाहिए, बहना चाहिए। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, अब बच्चे होके जाएंगे तो क्या लोगों को भेजेंगे, अच्छा नहीं आपको पकड़ेगा तो किसी को नहीं भेजेंगे। घर में एक ऐसा इंसान है जो भगवान भी उसको फ्री किए हुए रहते हैं, और वो होता है छोटा बच्चा। गलती की एक उम्र तय है। आप मान कर चलिए आपके पास एक कीमती मोबाइल है, इसके लिए वो खिलौना है, भले वो आप लाख रुपया खर्च से लेके आए, उसको उठा लेगा, खेलेगा, हो सकता है इधर उधर के दौड़े भी, गिर जाए, फूट जाए, आप उसको मार नहीं सकते। अगर गुस्से में मार लिया तो गोदी में उठा के सीने से लगाइए 2 मिनट के बाद, सॉरी बेटा, तो उसको फीलिंग्स ही नहीं ना 1 लाख रुपये की, वो क्या जानता है पैसा क्या होता है। समझ में आई बात? आप जानते हैं, आपका काम होना चाहिए उस सामान का कैरी हो कि बच्चे से दूर रहे, ठीक है? तो भाई क्या है, अचानक बूढ़ा बाप ने बोला पापा पापा, जवाब क्या बनता है, बाहर आ गई हूं मैं, बोलता है ना। एक चीज बच्चे ने फीलिंग किया था बचपन में कि वो अपने बाप के पास गया था, और यही डायलॉग उसको सुनना पड़ा था अपने बाप से। मतलब सीन क्या सिखाता है कि बच्चे का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो बच्चा उस चीज को भूला नहीं। सीन आपको बुरा लगता है ना, कि वो भूला है ना अपनी जिंदगी में, आज वो एनिमल बना है, तो वही कारण से आज आप भी एनिमल हैं, नशा के कारण से। आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई आदमी जन्म से बुरा नहीं होता है, आप भी उतने ही पवित्र थे दुनिया के दूसरे बच्चे। जिंदगी में कई सारी घटनाएं होती हैं, इसका प्रभाव हम पर आप पर पड़ता है, ठीक है ना। जिंदगी में जो चीज आपने नहीं सीखा,
अगर उसकी जानकारी आपको जब भी हो आप उसको सीखो। आज आपको जानकारी हुई, घर जाएंगे, आपका, आपके भाई का, आपकी बहन का, आपके अड़ोस पड़ोस का, आपकी जिंदगी में कई म्याओ और एक लंबी छलांग लगाई टोपे जी की तरफ, बम्बई से बिहार। और जहाँ वो लिख रहे थे जिस टेबल पे बैठ के, और लेटर कंप्लीट, बहुत महत्वपूर्ण लेटर था, उनके पास आई लेटर हवा में, इंक पोर्ट में लिक्विड था, वो लेटर पे मतलब टेबल पे पूरा। उनको इतना क्रोध आया वो तमतमा कर उठ गया, क्योंकि वो आधा एक घंटा उस लेटर में लगाए थे, सोच सोच के कुछ काम की बातें लिखी होंगी। उनकी इच्छा है तो उठा, गर्दन में रोक जैसे वो गुस्से में खड़े हुए, बिल्ली ने फिर कहा, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, जब वो प्यार फालतू बिल्ली थी। बिल्ली का बिल्ली ने कहा कोई गलती की? गलत हम थे। गलती किसकी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। उनको पता है कि मैं लेटर लिखने बैठा हूँ, किससे लिख रहा हूँ, लिखने का सामान क्या है, बिल्ली मेरी पालतू है, बिल्ली का काम क्या है, उछलना, कूदना, दौड़ना, खिड़की दरवाजा ओके करके उसको बिल्ली अंदर में आए, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को करना था ना। बिल्ली नहीं आती, बिल्ली थोड़ी कभी है, राइटर है जिसको समझ में आ रहा है कौन काम कागज का है, कौन सही है, समझ में आ रही है बात। सेम कंडीशन, उन्होंने बिल्ली को नहीं मारा, बुला रहा। लेकिन एक बड़े मजे की बात है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, उनका कोई काम अधूरा नहीं रहता था। उन्होंने लेटर देखा, लेटर में कुछ जगहों पे स्याही गिरी थी, उन्होंने उस जगह पे उसको और भी अच्छा से फूल बना दिया पेन से। सही होगा उनका। इसी लेटर पे साइड में 2 लाइन और लिख के लेटर को उन्होंने भेज दिया। किसी ने नहीं पूछा होगा कि लेटर में फूल क्यों बना है। यहाँ जितने सारे लोग हैं, ये लाइन आप पे सूट नहीं करता। अगर आपको अपने आप से मोहब्बत होती तो आप यहाँ नहीं होते। जिंदगी में सबसे कीमती चीज होती है आपकी जवानी। इससे बहुमूल्य कुछ भी नहीं होता है आपके लाइफ में। ये जो पीरियड होता है 12-13 साल उम्र होने के बाद, 30 साल उम्र होने के पहले, ये जो 15 साल का जो समय होता है, ड्यूरेशन होता है, आप अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से लोहा को भी पानी में बदल सकते हैं, पिघला सकते हैं। इतनी आप में समझ होती है, इतनी आप में हुनर होता है, इतनी आप में ताकत होती है। जवानी का सही इस्तेमाल। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारी एक मैम कहती थी, वो भी टीचर की वाइफ थी, कि बेटे जब आप बड़े क्लास में जाएंगे, ताकि हम लोग बच्चे थे ना, तो मैम आती थी तो कभी कभी पूछती थी, और गांव देहात की मैम लोग क्या है, रास्ता में आ रही है, कनेर का फूल नजर आया, अड़हुल का फूल वो तोड़ के लगा ली अपने से। रास्ता में होता है ना, अगल बगल का लोग, घर में किसी का फूल का गाछ है, अब आ रही है स्कूल, और तो आती थी तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते नहीं, बेटा कैसा लग रहा है, तो कोई, मैं शुरू से ही तेरा शायराना अंदाज करा, मैंने बहुत खूबसूरत है मैम, आपके चेहरे खिल गए, मैं ऐसा बोलता हूँ। तो वो मुझे सिखाती थी, मुझे क्या क्लास को, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपके उम्र, जो मित्र आपको नशा करने के लिए कह रहा है वो आपका मित्र नहीं है। इसीलिए हम लोग अक्सर यहाँ आपको सिखाते हैं कि जब आप यहाँ से निकलें, जो पुराने दोस्त हैं आपके, जिन्होंने आपको नशा करने के लिए कहा है, कहते हैं मेरी कसम आज से तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम नहीं पिएगे, एक घूंट लेके दिखाओ, है ना। कई सारे ड्रामा करते हैं, हकीकत में वो आपकी हितैषी नहीं है। आपकी हितैषी आपका परिवार है, आपके अपने हैं, और कोई एक अच्छा दोस्त। देखिए, आप जैसे उसको पता चलेगा कि आप नशेड़ी हो गए हैं तो एक बार आपको जरूर समझाएगा, थोड़ी आप समझ कर, लेकिन आप कंटिन्यू में रहेंगे, आपसे वो दोस्ती तो तोड़ देगा।
आपसे दूर हो जाएगा। आप मानिए वही आपका सर, तो क्यों अपनी लाइफ खराब करें, अपना रेपुटेशन खराब करें। अपने आप से कितना प्यार करते हैं इसका सबसे प्रमाण क्या होता है, अच्छा प्रमाण। कितने लोग यहाँ शादीशुदा हैं? 24 से बात करता हूँ। जब आप शादीशुदा होते हैं तो दो चीज आपको देखने को मिलेगा। कहीं अगर कहीं जाना है आप भी तैयार होते हैं और आपका परिवार भी तैयार होता है। समय सबसे ज्यादा कौन देता है? आपका परिवार। आप चिढ़ते हैं, गुस्साते हैं, जरा एक मिनट ठहरिए तो सही, वो कर क्या रहा है। आप देखेंगे जिस चीज को उन्होंने यूज किया हुआ है, मतलब अगर उन्होंने अपने बालों को बांधा है या श्रृंगार का कोई वस्तु अपने शरीर पे यूज किया है, उसको वो बार बार आईने में कंफर्म करता है लुक अच्छा आ रहा है कि नहीं, देखने में अच्छा आ रहा है कि नहीं। और आप क्या करते हैं? कहा जी शर्ट ओके ओके चलो, दैट इज रॉन्ग। ये गलत। बच्चा आपके हर एक्टिविटी को सीखता है। अगर आप स्मार्ट हैं, शर्ट पहन रहे हैं, बटन सही से लगाया हुआ है, बैठने का शैली अच्छा है, बात करने की शैली अच्छी है, आपका बच्चा वही सीखेगा। आपको डांटने और सिखाने की जरूरत नहीं है। आप स्मार्ट होइए। अपने बेटे के सामने अच्छे से कपड़ा पहनिए, अच्छे से जूता पहनिए। किसी तीसरे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कीजिए। आपका बच्चा उसी तरह बिहेव करेगा आने वाले समय में। समझ में आई बात? आप अपने से प्यार कीजिए। यही बहुत सारे लोग होंगे, मैंने कल या परसों यहाँ गंजी किसी का टांगा हुआ था, हमने किसका किसी बहुत अच्छे से साफ किया था। आपको अपने से प्यार होना चाहिए। आप अपने से प्यार करेंगे, आपका बच्चा भी, आपका परिवार के और लोग भी सिस्टम को फॉलो करेंगे। ठीक है ना? मैं एक छोटा सा अपना उदाहरण देता हूँ। जिस वक्त मैं बड़ा हो रहा था, बिजली नहीं था बिहार में, कोयले के चूल्हे पर धोबी लोग आयरन करते थे। मेरे पापा अच्छे पोस्ट पे थे रेलवे में, सामाजिक प्रतिष्ठा उन्होंने अपने व्यवहार से बना रखा था। मजे की बात यह है कि आयरन है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, साफ होना चाहिए। उसका प्रभाव ये हुआ कि मुझे आज तक आयरन करने में डर लगता है। अच्छा, और मेरे बच्चे देखिए कितना छोटा सा असर है कि मैं अपने पापा से नहीं सीखा, उन्होंने कभी आयरन नहीं किया मेरे सामने। ठीक है, साफ है, धोकर। रेलवे में उजला उजला ड्रेस का एक कोट था, उजला ही कपड़ा मिलता था रेलवे से, और अच्छा कपड़ा मिलता था, वो पहनते थे। मैंने आयरन करना नहीं सीखा। लेकिन आज का जो जनरेशन है, मेरे ही बच्चे, क्योंकि उनकी माँ जानती है, शहर में पली बड़ी है, उनके माँ बाप मतलब मेरी पत्नी, उनके सामने आयरन की। आपने कभी किसी की प्रशंसा की है? ये आसान नहीं होता। कोई भी इंसान इस धरती पर ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। ये नमाज पढ़ते हैं, क्या करते हैं नमाज में? ऊपर वाली की प्रशंसा करते हैं, हम आरती करते हैं, कई सारी बातें बोलते हैं ना आरती के समय, उनकी प्रशंसा करते हैं, है ना? देवताओं को भी प्रशंसा पसंद है। उसी तरह से आपकी जिंदगी में जुड़ा हुआ हर इंसान, चाहे आपके घर का हो या बाहर का हो, आपका घर का नौकर ही क्यों ना हो, आपके गांव का कोई साधारण इंसान ही क्यों ना हो, बच्चा हो, कोई भी उम्र का हो, आप उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? जरा समझिए। अगर आप चाहते हैं जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जिस दुकान में आप काम कर रहे हैं, जिस गांव मोहल्ले में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, आपकी इच्छा है कि सारा लोग आपको अच्छे से सम्मान दे, आपकी प्रशंसा करे। सिंपल चीज सिखा रहा हूँ, इसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं है। आप सच्ची प्रशंसा करना सीखिए, चापलूसी नहीं। छोटा बच्चा है, अगर वो खेल में ऐसे कर रहा तो ना बाबा, ये प्रशंसा ही तो है, ताली बजती है ना, वो अच्छे से खेलेगा ना।
जो भी आपकी ज़िंदगी में जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनके काम को, उनके व्यवहार को आप अच्छा मान रहे हैं, उनकी प्रशंसा उनसे कीजिए, वाह क्या माल है, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा का व्यवहार है, ये अपनी आदत में डालिए तो आप प्रशंसा। गाँव में अक्सर अच्छी फैमिली में ये दिखने को मिलेगा, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की को देखने वाले कई लोग आते हैं, तो माँ जो बेटी की जो माँ होती है या ननद होती है, बुआ लोग होते हैं, क्या कहते हैं लड़कों वालों, लड़के वालों जो देखने हैं, ये जो आप खा रहे हैं ना, ये कौड़ी पकौड़ी आम जो भी खाना सामने, ये मेरी बेटी ने बनाया है, ये है, घर में पर्दा देख रहे हैं, ये डिजाइन जो भी वहाँ बाकी कुछ नहीं आता। आपको क्यों बताया जाता है? क्योंकि आप उसको बहू के रूप में चुनने वाले हैं, वो बहू भी गुणी है, अच्छी नेचर की है, अच्छे स्वभाव की है, प्रतिभा संपन्न है, प्रशंसा पाना चाहेगा नो लोग, और आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा ही कहेंगे ना। उसी तरह से जब आपको आपके मन में इच्छा है कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी बड़ाई करें, आपको सम्मान के दृष्टिकोण से देखें, सम्मान चाहिए तो बीवी की भी प्रशंसा कीजिए, उसको सम्मान दीजिए। आप अपने भाई की अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है, उसकी प्रशंसा करें, अपने मित्र की प्रशंसा करें, आपके घर का कोई नौकर है अगर वो अच्छा है, अच्छे बिहेव वाला है। कहीं भी कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग उससे काम करवाते हैं। देखिए, कोई आदमी किसी जगह लंबे समय तक कैसे टिक पाता है और कोई आदमी तुरंत काम छोड़ देता है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपने से जुड़ी हुई एक घटना सुनाता हूँ। मैं अपने पापा के साथ गांव लौट रहा था। बस में मैं चढ़ा, बस चल दी, कंडक्टर टिकट के लिए बोलते हैं ना, पैसा दीजिए टिकट लीजिए। मेरे पापा ने पैसे दिए और बताया कि यहाँ जाना है, कागज जैसा कुछ दिया। वो मेरे बगल में एक फैमिली चढ़ी थी, वो बॉम्बे से आई थी, वाइफ हस्बैंड, उनके बच्चे थे, और कंडक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं। मैं वही चीज़ सिखा रहा हूँ जो आप। उन्होंने कहा, ए सुनो, क्या टिकट दे दो। कंडक्टर साहब ऐसे धीरे से घुमा के देखे, दूसरे से बात मन दूसरे को इंटरप्ट करने लगे। दूसरा बार, सुन नहीं रहे हो, क्या टिकट दो ना इधर। कंडक्टर साहब मुड़े, नजदीक आए और नजदीक आए, उसके पास गए और उन्होंने जो कहा, आपको उसका आनंद लेना चाहिए। रउआ देखे में बड़ा निमन, बड़ी आदमी लागत नहीं, पढ़ल। आपकी अपनी जिंदगी कम महत्वपूर्ण लगने लगती है। क्या समझे इसे? आपकी अपनी जिंदगी कम महत्वपूर्ण लगने लगती है। आज सुबह में जब मैं आया ना यहाँ ऑफिस, मैं इसी पे कुछ लिख रहा था, ताकि मुझे दिमाग में रहता है कि मुझे क्लास पे जाना है, तो कुछ ऑफिस पे मैं कुछ पढ़ के कुछ सीख के ही आता हूँ आपके पास, मुहिम उठा के सीधा नहीं आता। तो मैं बैठे बैठे कुछ लिख रहा था कि हमारी महत्व, हमारा क्या महत्व है, हम कितने वैल्यूएबल हैं, हमारी पहचान क्या है। अगर 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की, उसमें हम भी आते हैं। आपकी पहचान तब मानी जाती है जब आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश के काम में आते हैं। इसके अलावा आपका कोई महत्व नहीं है। अगर ये गुण आपने विकसित नहीं किया, आपका होना ना होना कम मायने रखता है। जैसे एक आम का पेड़, देखने में सुनने में बहुत साधारण शब्द है,
लेकिन आपको मानना होगा वो अपना धर्म जानता है। पहले तो वो खूब फले फूलेगा, खूब छायादार होगा। अभी तो मौसम गर्मी का है, चिड़िया से लेकर इंसान और जानवर सारे लोग उसके पास आएंगे। मतलब उसका महत्व है उन जीवों के लिए, कई लोगों का भला कर रहा है। मतलब होता है वो सर्वस्व दे देता है। मतलब आप उसके फल खा रहे हैं, आप फल खा रहे हैं ना, समाज रिटर्न क्या देता है? एक वृक्ष का फल आम का जब अपना आम बांटता है, मतलब अपना सर्वस्व लुटा देता है, तो समाज उसके अपने क्या उसको लौटाते हैं? उस वृक्ष की संख्या, उसके अपनों की संख्या, उसकी समृद्धि एक जंगल के रूप में बदल सकती है, इसकी संभावना रहती है। मतलब वो जो जितना देता है समाज उससे 100 गुना लौटाने की क्षमता रखता है। उसी तरह से आप जिस परिवार में हैं, आपकी जो भी क्षमता है, जितनी भी क्षमता है, अरे कुछ नहीं है तो मैं बहुत लोगों को देखा हूँ और मेरा अपना अनुभव है कि मेरे बड़े पापा ड्यूटी जाने से पहले मैं उन्हीं के पास रहा हूँ, मुझे 1 घंटा पढ़ाते थे। ड्यूटी से आने के बाद 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाते थे। मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, लेकिन मैं उस महत्व को समझा रहा हूँ। जो उनका योगदान रहा मेरे लाइफ में, उन्होंने दिया ना, तो मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा भाई। परिवार के लिए महत्वपूर्ण रहे ना, अपने बेटे के लिए महत्वपूर्ण रहे ना, आप अपने घर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? अभी मेरा बड़े बेटे का एडमिशन क्या बोलते हैं फिजिक्स वाला ट्यूशन है ना, उसमें कराया गया। अच्छी मोटी रकम की डिमांड थी, मुझे किसी से कहना नहीं पड़ा, अपने भाइयों से। मेरे कई छोटे भाई हैं, मेरा बेटा का एडमिशन हो गया। उन्होंने, अब उनका महत्व मेरे लिए है कि नहीं है? उन्होंने परिवार के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया कि नहीं किया, अपने आप को खड़ा किया कि नहीं? स्वीकार करने की प्रवृत्ति आपको ईश्वर तुल्य बना देती है। क्या है? क्या स्वीकार करना है आपको? गलती। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन एक आपको समझाने के लिए किसी को रोल मॉडल बना रहा हूं। हमारे चौबे जी हैं, जवान हैं, काबिल हैं, सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, सौम्य हैं। कितने बड़े बड़े शब्द मैंने सुना दिए, भारी भारी। दिक्कत वही है, इतने बड़े बड़े शब्द आपको है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण। मैंने जो कहा कुछ गलत कहा नहीं कहा, गलत क्या हो जाएगा जरा सुनिए। अब इनके पिताजी ने बिना इसे अनुमति लिए, बाप क्या अनुमति लेगा किसी से? अच्छा मेरे पापा ने लिए तो आपके किसी और के क्या रखे? एक लड़की पसंद किया, मेरा बेटा मेरे पास से बाहर जाएगा क्या? भीड़ लगा के मुझसे डाल दिया, गाँव में पगड़ी पहना दिया। लड़की वालों ने, बाबा आप ही तो है, चरण पकड़नी है। अब साहब फूल के दही, छाले वाला दही खिला दिया, बम बम हो गए। अब एक समय पे देखकर हल्दी लगा के, कुमकुम करा के, घोड़ी पे चढ़ा के एक लड़का अपने परिवार शादी करके अपनी वाइफ को घर लाया। मतलब चौबे जी अपना शादी कर ली। वहां से स्टार्ट होता है ये देश। जैसे ही घर में आएंगे, मोटी है, ये नेचुरल चीज है। और एक तरफा थोड़ी होता है। जो साथ में आई हैं वो भी जब आईना देखेंगी तो यही माइंड चलेगा उनका भी, मेरा दूल्हा कैसा है, मोदू है, जेठामल है, सलमान खान है कि सब, मतलब दोनों तरफ ये पैरेलल चलता है। लड़की भी वही सोचती है जो लड़का सोचता है, सोचने में कोई कम ज्यादा नहीं है, लगभग एक ही जैसा है। लेकिन एक होता है संस्कार,
जो आपको सीखना भी होता है और जन्मजात भी होता है। जिस तरह से कितने लोग मंदिर जाते हैं, जरा हाथ उठाइए। कितने कर रहे हो? हाथ नहीं उठा रहे। कोई मंदिर उधर नहीं जाते आप लोग? मंदिर नहीं जाते। क्या होता है वहाँ? नहीं, ये बाबू शांत हो जाइए। मंदिर के गेट पे पहुंचे, फूल लिया, प्रसाद लिए और देवता के समक्ष खड़े हो गए। भगवान क्या करते हैं? तुम 200 रुपए का टी शर्ट पहन के मेरे सामने आया है, तुमने सोना नहीं पहना है, तुमने 4वीं क्लास तक पढ़ाई की है, तुम तो रोज नाटा है, तुम्हारा तो कोई औकात नहीं है, तुम मुझे पूजा नहीं। अब ऐसा कुछ होता है क्या? आप कैसे होते हैं, जिस रूप में होते हैं, भगवान आपको सहर्ष स्वीकारते हैं। करते हैं कि नहीं? उसी तरह से आप अगर पति के रूप में हैं, अगर पत्नी के रूप में हैं, जो भी लड़की आपकी जिंदगी में आई या जो भी उसको मान सम्मान देती है, उसको जिंदगी भर से निभाती है, वही चीज लड़का भी करता है। समझ में आई बात? मतलब आपको जो मिला आपने उसको स्वीकार कर लिया। अब भगवान के लेवल में आ गए ना, आपके घर वाले, अब मान लीजिए खूब पढ़ाई लिखाई कर लिया। अक्सर कई कहानी में हम लोग देखते हैं, फिल्मों में भी इस चीज को कई तरीका से दिखाया गया है कि एक बच्चा है, घर से निकला, जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी हो गया, अब वो किसी को लगा ही नहीं रहा है। अब मान लीजिए मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मेरे खानदान में एक रिश्ते में एक आदमी बहुत बड़ी कामयाबी की छलांग लगाई, मतलब पढ़ लिख कर बहुत बड़े चेयर पे आदमी है। मेरा और उनका जो संबंध है उसमें एक संबोधन है, मैं उनको एक संबोधन करता हूँ, रिश्ते के अनुसार उनको बुलाऊंगा। मैंने महसूस किया कि दुनिया किस संबोधन से उनको बुलाती है। मान लीजिए आप किसी पद पे पहुंचेंगे तो एक संबोधन मिलेगा ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं टीचर, दरोगा, डॉक्टर या कुछ भी। उनकी फैमिली मान कर चलती थी कि जो उसके अपने लोग हैं वो भी वही बोलेंगे। अरे क्यों बोलेंगे? वो तो उस रिश्ते को बोलेंगे ना, जो एक रिश्ता में कोई किसी को मौसा बोलता है, किसी को फूफा बोलता है, किसी को भाई बोलता है, किसी को चाचा बोलता है। ये रिश्ता, आप किसी भी पद पे हो, रिश्ता ज्यादा आपसे बड़ा होता है, महत्व होता है। मतलब आप लगा नहीं रहे हो किसी को, रिजल्ट क्या होगा, कोई आपके लिए खड़ा होगा, कभी नहीं खड़ा होगा। आपने स्वीकार ही नहीं किया, आप अपनी योग्यता से आगे बढ़ गए। ठीक है, एक बात मैं चैप्टर सोच कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जितनी भी शादियां हुई है उसमें सर्वश्रेष्ठ शादी भगवान शिव जी की मानी जाती है, भगवान शंकर की मानी जाती है। कहते हैं गणना करने वाले, पता नहीं कैसे गणना हुआ होगा, भगवान जाने, लेकिन एक उल्लेख है कि उनकी शादी में 21,000 जीव जंतु थे। कितने? 21,000। इसमें भूत भी था, तो पिशाच भी था, तो देवता भी थे। सबका भगवान ने सबको स्वीकार किया, भगवान ने सबको स्वीकार किया। आज आप सीखें, आपके माँ बाप पढ़े लिखे हो या ना हो, आपके भाई बंधु, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके नाते रिश्तेदार अमीर हो या ना हो, वो आपके अपने होने चाहिए। इतना ध्यान, सबको अपना मानिए, सबको स्वीकार कीजिए, किसी भी रूप में हो। आप इस पर तुल्य हो जाएंगे, लोग आपको इज्जत देगा, सम्मान देगा, आपकी प्रशंसा करेगा। एक शब्द है हिंदी का, छिद्रा नरेशी, मतलब हर बात में छीलना, बुराई करना। ये गंदे लोगों का काम है। आपने शादी किया, आप अपनी बीवी की बुराई करेंगे तो एक दिन बीवी आपकी भी बुराई करेगी। आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों की बुराई करेंगे, जब भी उनको मौका मिलेगा
100% आपको रिटर्न होने वाला है। लेकिन अगर आप सबको दिल से लगाएंगे कि जो होना सा हो गया, मेरे पिताजी ने पसंद किया, तुम मेरी हो, तुमसे ही मेरा घर में संसार है। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ। जुड़े हुए कई लोग थे, उसमें काफ़ी पढ़े लिखे कुछ लोग थे। ये लोग जाएंगे लड़की को देखने, ध्यान से सुनिए, उनके सामने तो मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन जब ये एकांत मिला तो मैंने अपने बाबूजी से कहा कि जो भी लड़की तुम आप पसंद करेंगे वो रहेगी किसके साथ? मेरी माँ के साथ। वो पढ़े लिखे जो चेहरे हैं, ठीक है, वो लोग भी अपने ही हैं, मैं उनको असम्मान नहीं करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन रहना किसके साथ है? मेरी माँ के साथ। मेरी माँ कहाँ रहती है? गाँव में। मेरी माँ के घर में रोशनी किससे है? मेरी माँ से है। अगर मेरे घर में, मेरे आंगन में मिट्टी के दिए से रोशनी है तो उस मिट्टी के दिए की कदर होनी चाहिए। मेरी माँ देखेगी और पसंद करेगी। रहना उसको पता नहीं कैसी बहू चाहिए, रहना तो उसको है जिंदगी भर। शादी हुई, बहुत सारी बातें। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जिंदगी में जो भी मिला है, जो भी परिवार मिला है, जो भी रिश्ते मिले हैं, जो भी जिंदगी मिली है, आप सबके लिए काबिल बनिए, योग्य बनिए, सबको समझ में आया बात।